सर्वपितृ अमावस्या पर भूलकर भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना फायदे की जगह होगी भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी आपके और आपके परिवार की खुशहाली पर छाया डाल सकती है। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो हर परिवार के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। सर्वपितृ अमावस्या और उस दिन किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि श्राद्ध का वक्त बस कुछ संस्कार और रिवाज भर है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे नियम और परंपराएं मिलकर आपके परिवार के भाग्य, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक ठंडी पर असरदार चेतावनी के साथ करना चाहती हूँ। सर्वपितृ अमावस्या पर जो दान शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, उसे भूलकर भी मत कीजिए, वरना लाभ के बदले भारी हानि उठानी पड़ सकती है। पंडित महात्मा तो कहते ही आए हैं कि पितृपक्ष को समर्पित ये 16 दिन हमारे पूर्वजों के प्रति आदर, कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति हेतु है। सनातन धर्म में यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विनी की अमावस्या तक ये पितृपक्ष चलता है। इस साल यानी 2025 यह पर्व 7 सितंबर रविवार से आरंभ हुआ था और 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होने वाला है। याद रखिए कि इसी पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से इस धरती पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। सुख, समृद्धि, संतानों की भलाई और कुल का कल्याण यही आशीर्वाद है। इसीलिए जो लोग श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें कहते हैं कि पितरों की कृपा उनके घर परिवार पर बरसती है और घर की तरक्की चौगुनी होती है। परंतु जिनने इन कर्मों की अनदेखी की, उन्हें जीवन भर कठिनाइयाँ, असफलताएं और पितृदोष जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इस साल की सर्वपितृ अमावस्या और भी अधिक विशेष हो गई है, क्योंकि उसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। एक दुर्लभ संयोग जो 100 साल बाद बन रहा है। पितृपक्ष के आरंभ में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था और इसके समापन पर 21 सितंबर की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। इस प्रकार यह एक अद्भुत खगोलीय संयोजन बन रहा है। इस वजह से लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ऐसे ग्रहण विषयक दिन श्राद्ध कर पाएंगे या नहीं, किस समय करें, क्या सूतक लगेगा और सबसे अहम किन चीज़ों का दान करना शुभ है और किनका दान वर्जित समझा गया है। पहले बात करते हैं समय और विधि की। इस वर्ष 2025 की आश्विनी अमावस्या तिथि का आरंभ 21 सितंबर रविवार को सुबह 12:16 पर हुआ और इस पर समापन 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर होगा। इसीलिए तिथियों के अनुसार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन की शुभ मुहूर्त भी निर्धारित है। कुतुब मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:38 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी मुहूर्त 12:38 से 1:27 तक है और अपहरणा काल 1:27 से 3:53 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में विशेष ध्यान रखते हुए विधिवत तरीके से पितरों का श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान किया जा सकता है। अब चूंकि ग्रहण भी उसी दिन लगने जा रहा है, इसीलिए एक आम शंका उठती है कि क्या सूतक काल लागू होगा या नहीं और क्या भारत में यह ग्रहण दिखेगा। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात करीब 10:49 से शुरू होकर देर रात तक लगभग 3:23 तक रहेगा। परंतु इस ग्रहण का दृश्य भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में सूतक का प्रभाव लागू नहीं होगा और इसी कारण सर्वपितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म बिना किसी रोक टोक के किए जा सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो आप 21 सितंबर की दोपहर को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं और मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, पूजा पाठ बाधित नहीं होंगे। ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां के लिए सूतक लागू होगा, पर भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ की धार्मिक क्रियाएं सामान्य रूप से संपन्न होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू वे चीजें जिनका दान सर्वपितृ अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अनेक लोग नियत
ठीक रखकर दान करते हैं, परंतु शास्त्रों में के अनुसार कुछ विशिष्ट वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका दान करने से पितृ अवतर्पण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है या उल्टा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन बातों को गंभीरता से लें और यदि आपने कभी किसी मौके पर अनजाने में इन वस्तुओं का दान कर दिया हो तो अगले साल की विधि से पितृ शांति के लिए विशेष उपाय करवा लें। पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, लोहे की वस्तुएं। लोहे को शास्त्रों में कठोरता और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी धातु माना गया है और इसे देवताओं के अनुकूल नहीं समझा जाता। साथ ही यह शनि और राहु ग्रहों से संबंधित मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों, अतः लोहे की किसी भी चीज का, जैसे कढ़ाई, औजार, लोहे के बर्तन या अन्य किसी प्रकार के लोहे की वस्तु का दान करने से पितृ तर्पण का परिणाम उल्टा हो सकता है। पितरों की आत्मा अशांत हो सकती है और परिवार में अनिश्चय, क्लेश एवं दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे से बनी चीजों का दान कतई न करें और इन्हें खरीदने से भी परहेज रखें। दूसरी चीज है काले रंग के कपड़े। काला रंग शास्त्रों में तामसिक और नकारात्मक वृत्ति का प्रतीक माना गया है। अमावस्या के दिन जब हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान करते हैं तो सात्विकता और पवित्रता का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसीलिए दोस्तों, काले कपड़े देना उपयुक्त नहीं होता। इसके बदले सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। और यह ध्यान रखें कि दान के कपड़े पुराने, फटे या गंदे न हो दोस्तों, स्वच्छ, नए एवं या अच्छी हालात में हो। तीसरी बात दोस्तों, चमड़े की वस्तुएं। चमड़ा पशुओं की खाल से बनता है और शास्त्रों में इसे असौम्य तथा अपवित्र माना गया है। इसीलिए चमड़े की बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, थैले आदि का दान पितृ अमावस्या पर वर्जित है। ऐसा दान पितरों को तृप्त नहीं करेगा बल्कि अपमानित करेगा, क्योंकि यह हिंसा और कष्ट से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। चौथी वस्तु है दोस्तों नमक। नमक को चंचल और अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि दान में नमक का प्रयोग पितृ तर्पण के लिए उचित नहीं है। यदि किसी के घर में नमक दान कर दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों में कटुता, झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए नमक दान से परहेज करें। पांचवा है दोस्तों जो हमें दान करना चाहिए, तिल का चयन। यहाँ एक भ्रम अक्सर लोगों के मन में रहता है। बहुत से लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या तिल दान कर सकते हैं या नहीं। तिल की किस्म मायने में रखती है। काले तिल का दान सर्वपितृ अमावस्या पर अत्यंत शुभ माना गया है। यह पवित्रता और शुद्धि के प्रतीक है और तिल से तर्पण करने पर पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। परंतु सफ़ेद तिल का दान अशुभ होता है, इसीलिए विशेषकर काले तिल का प्रयोग न करें। छठी, चावल। छठा वस्तु है दोस्तों चावल। चावल को सात्विक आहार माना गया है और बिना टूटे शुद्ध चावल का दान पितरों को प्रसन्न करता है। इसलिए दान से घर में अन्न की समृद्धि बनी रहती है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। ध्यान रहे कि दान के लिए जो चावल ले वह अखंड, शुद्ध और साफ सुथरा हो। सातवां, मसूर दाल दोस्तों। पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार मसूर दाल को तामसिक और अशुभ माना गया है और इसका दान पितरों के लिए अनुकूल नहीं होता। यह दाल राहु शनि से जुड़ी मान्यताओं के कारण वर्जित मानी जाती है, क्योंकि इसके दान के परिणाम स्वरूप घर में क्लेश, रोग और दरिद्रता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए पितृ अमावस्या पर मसूर दाल का दान न करें। आठवां है दोस्तों तेल का दान। तेल, विशेषकर सरसों का तेल ग्रहणशील और नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है और कई परंपराएं तेल के दान को वर्जित समझती हैं। ऐसे में यदि आप अमावस्या पर तेल का दान करते हो तो इससे आपके पितरों की कृपा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है। नौवां, जूते, चप्पल। पैरों से जुड़ी वस्तुएं जैसे जूते, चप्पल आदि के दान को अपवित्र माना गया है। यह अनादर का संकेत हो सकता है और यदि ऐसे वस्त्रों का दान किया जाए तो पितरों को अपमानित माना जाता है। अतः इनका दान अमावस्या के पवित्र अवसर पर न करें। और अंत में नुकीली व धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, छुरी व अन्य धारदार उपकरणों का दान भी वर्जित है। ये हिंसा,
कटुता और विवाद के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि अमावस्या का उद्देश्य शांति, समन्वय और पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना। ऐसे में धारदार वस्तुओं का दान परिवार में कलह, तनाव और अलगाव को बढ़ा सकता है। इन निषेधों के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगी कि अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध कैसे करना चाहिए ताकि आपकी नियत और कर्म दोनों ही सही दिशा में हो। सर्वपितृ अमावस्या पर प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और दिन भर के लिए संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य देकर देवी देवताओं की पूजा स्थापना श्रद्धापूर्वक करें। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठकर तर्पण का अनुष्ठान विधि सम्पन्न करें। तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प और गंगाजल लेकर कुशा से अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। यह क्रिया लगभग 11 बार करें और सच्चे मन से अपने पितरों का स्मरण करें। इसके पश्चात गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर, पूरी आदि अर्पित करें, भोग लगाएं और भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ता और आदि तथा देवताओं कौवे को निकालें। दान और दक्षिणा देना भूलें नहीं, परंतु पहले यह ध्यान रखें कि दिया गया दान शुद्ध, सात्विक और सम्मानजनक हो। गंदा, फटा या अपवित्र कुछ भी न करें। कहानी की तरह एक आखिरी बात, हमारे पूर्वज सिर्फ हमारी सफलता का कारण नहीं होते, वे हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं। जब घर में पितरों का मान सम्मान होता है, श्राद्ध संभव होते हैं और समय समय पर उनके लिए उचित कर्मकांड किए जाते हैं, तो घर में अभाव कम होता है और लोगों की तकलीफें हल्की पड़ती हैं। और उल्टा यदि इन परंपराओं की भी उपेक्षा की जाए या गलत चीज़ों का दान कर दिया जाए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए न केवल तत्कालिक नियमों का पालन करें बल्कि अपनी नियत को भी शुद्ध रखें, क्योंकि नियत और विधि दोनों मिलकर ही श्राद्ध को सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 2025 की सर्वपितृ अमावस्या के समय, शुभ मुहूर्त, सूर्य ग्रहण की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण उन वस्तुओं के बारे में बताया जो इस पवित्र दिन भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो आप समझ गए होंगे कि इन नियमों को मानकर हम न केवल पितरों की शांति सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार की सुख, समृद्धि, भाग्य और मानसिक शांति को भी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर पाएंगे। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बचा हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए। और हाँ, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, अपने प्रियजनों के और माता पिता बुजुर्गों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण परंपरा के नियमों से अवगत हों और किसी भूल के कारण अनावश्यक परेशानी का सामना करना ना पड़े। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब व बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय दादा पितृ महाराज, जय श्री कृष्णा, राधे।